So recently, we've all seen what has happened in Venezuela, how their president was captured and flown to US. So today we have our director of Dronacharya IAS who will be decoding President Donald Trump's speech for us, and we'll go step by step. So hello sir. हेलो सुमिरन एंड हेलो ऑल। जैसा कि सबको पता ही है कि टुडे अर्ली मॉर्निंग यूएस हैज़ कंडक्टेड एन ऑपरेशन इन वेनेजुएला, जिसमें उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मादुरो निकोलस मादुरो को उठा के वो कहाँ ले गए हैं? यूएस में ले गए हैं। अब क्यों ले गए हैं? सबको पता है कि नार्को टेररिज्म के चार्जेस मादुरो के ऊपर थे और ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, और उससे जो पैसा रेज होता है उससे टेररिज्म को सपोर्ट करना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज नार्को टेररिज्म। तो अब उन्होंने इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया है। पहले मादुरो के ऊपर उन्होंने $50 मिलियन का इनाम भी रखा, एक प्राइज मनी भी रखा गया, और काफ़ी देर से ये प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। जो ऑपरेशन इन्होंने कल किया है, या यूँ कहिए कि आज अर्ली मॉर्निंग किया है, उसकी प्रिपरेशन काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो गई थी। सितंबर में इन्होंने ड्रग बोट्स को मारना शुरू कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है गेराल्ड आर फोर्ड, जो इसको उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था टुवर्ड्स वेनेजुएला। पुराने इनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो बहुत देर से यूज़ नहीं हुए थे, उनको भी फिर से यूज़ में लेके आए, रेडी किया। एंड अभी रिसेंटली यूजिंग देयर डेल्टा फोर्स, देयर लैंड फोर्सेस, देयर नेवी, देयर एयर फोर्स, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नाउ अब ट्रंप साहब की जो स्पीच है इसके बाद, देखो ये राइवलरी तो बहुत पुरानी है। ये राइवलरी कोई आज की नहीं है, ये हुगो चावेज के ज़माने की है। रादर 50s में अगर हम जाएं तो 1950s में हमें इसके रूट्स मिलते हैं। वेनेजुएला has very rich resources of oil, petroleum. Yes, sir. और बहुत देर से थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज अपने स्टेक्स रखती थी। जैसा कि ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि हमने अपने स्वेट एंड टॉयल से, इन्वेस्टमेंट से वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री को बनाया। उसके बाद हुगो चावेज आते हैं, फिर प्रेसिडेंट मादुरो। हुगो चावेज ने आके उसको नेशनलाइज कर दिया। मादुरो ने उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया। अब नार्को टेररिज्म के चार्जेस पे मादुरो को वहां से ले गए हैं। yes, और ट्रंप की जो स्पीच है, जो यूएस ने करा है या करके दिखाया है, उसमें क्लियर मैसेज टू अदर यूएस एडवर्सरीज भी है। जैसा कि उसने बोला, ये ट्रंप ने अपनी स्पीच में उन्होंने बोला कि दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड, और यू कैन से द बिगेस्ट असॉल्ट। एक तो टर्म असॉल्ट यूज करी है। yes, sir. मैंने बिगेस्ट असॉल्ट विच पीपल हैव सीन सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ये बहुत बड़ी बात है, असॉल्ट एंड बिगेस्ट असॉल्ट। तो ये अमेरिकन एग्रेसिव पोस्चरिंग है। yes, sir. अमेरिका जैसे अपने एडवर्सरीज को और दुनिया को याद दिला रहा है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं। असॉल्ट टर्म यूज करना, उसके साथ बिगेस्ट असॉल्ट टर्म यूज करना, और इसके सिवाय अपनी स्पीच में यूएस मिलिट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड क्लेम करना, जो कि अपनी स्पीच में किया है। yes, sir. ये सब इशारा करती हैं टुवर्ड्स अमेरिकन एग्रेसिव पोस्चरिंग। right, sir. Very harsh words. या और दूसरा ये काइंड ऑफ मैसेज सेंड करने की कोशिश है, जैसे कि बोला है कि ऑल दोज एडवर्सरीज शुड कीप इन माइंड दैट वी कैन डू दिस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ईरान को भी एक इशारा दे रहे हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं वो चाइना को भी वार्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रशियंस को भी वार्न कर रहे हैं। देखिए, रशिया बहुत देर से यूक्रेन के साथ लगभग 4 साल से एंगेज्ड है। yes, sir. लेकिन ऐसे किसी बड़े ऑपरेशन को वहां पे अंजाम नहीं दे पाया। तो ऐसी चीज करके अमेरिका ने एक मैसेज सेंड किया है अपने एडवर्सरीज को, दुनिया के सामने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करी है, अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को एक बार फिर से दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करी है। ये सब चीज़ें हैं जो, जैसा कि मागा इनका चल ही रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्पीच में अमेरिका को ग्रेट दिखाने के साथ साथ ट्रंप ने खुद को भी ग्रेट दिखाया है।
Right, sir. For example, no president could do it. और जो इंसिडेंट्स को याद दिलाया, वी हैव डन सच एन ऑपरेशन अर्लियर अगेंस्ट अबू बकर अल बगदादी, देन कासिम सुलेमानी, नाउ मादुरो. वहां ओसामा बिन लादेन का जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो तो डेमोक्रेट्स ने किया था ना, तब Yes, तो बराक ओबामा वाज Barack प्रेसिडेंट. तो अमेरिका को ग्रेट दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन साथ साथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखाने की कोशिश की गई है. नो अमेरिकन प्रेसिडेंट डेयर्ड टू टेक आवर लैंड बैक फ्रॉम वेनेजुएला. हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स करके, स्वेट एंड टॉयल यूज़ करके वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को खड़ा किया. वो हमारे स्टेक्स हैं, वो सब हमारा हक उसके ऊपर बनता है. लेकिन कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये हक लेने की बात नहीं करके गया है या कोशिश नहीं करी है. मैंने करी है, आई डिड इट. तो ये अगर हम मोटा मोटा डिकोड करें ट्रंप की स्पीच को, तो उसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं. अमेरिकन एग्रेसिव पोस्चरिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली प्रूविंग हिमसेल्फ ग्रेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड.